आज हम लोग अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों का रूटीन क्या है? हम लोगों को लगभग 150, जितना बोल रहे हैं ना, 150 शॉर्ट्स प्रश्न देखना है। याद रखिएगा और नंबर आप लोग लिखिएगा और आप हमको बताइएगा नंबर। आपको हम 150 शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ना, उसमें 100 एमसीक्यू पूछा जाता है, 30 ठो शॉर्ट पूछा जाता है ना, और 8 ठो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस 150 शॉर्ट को बनाने के लिए ना, सॉरी, इस 30 शॉर्ट को बनाने के लिए आपको इस 150 क्वेश्चन को देख करके जाना पड़ेगा। ये जो 30 क्वेश्चन आपका है ना, इसी 150 के अंतर्गत आएगा। 150 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लीजिएगा ना, 30 आपको कोनो क्वेश्चन बना करके आइएगा, आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। इसलिए इसी कड़ी में आज हम लोग पहला क्वेश्चन, यानी 150 हम लोगों का सिलेबस रहा, इस 60 दिन के अंदर हम आपको 150 क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। और 8 क्वेश्चन जो लॉन्ग है ना, इसके बदले में हम आपको 8 ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है ना। और ऑब्जेक्टिव लगभग हम आपके लिए 1000 ऑब्जेक्टिव बना करके रखे हैं। इसलिए आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और अपने आदमी को जोड़ते चले जाइए, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना, है ना। तो 150 प्रश्न हम लोगों को शॉर्ट में तैयार करना है, और जब एग्जाम देने जाएंगे ना, उसमें हमको 30 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उसमें भी केवल 15 प्रश्न बनाना है। हम लोग 30 का 30 जानेंगे, ये हमारा गारंटी है, यह हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। इसलिए आपको इस 150 प्रश्न देखना पड़ेगा हर हाल। तो आज हम लोग पहला प्रश्न को देखने के लिए जा रहे हैं। याद रहा ना हम लोगों का सिलेबस क्या है? 1000 ऑब्जेक्टिव, 150 शॉर्ट प्रश्न और 8 लॉन्ग प्रश्न हम लोगों को देखना है। तो आज हम आपके लिए सबसे पहले शॉर्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बउआ? 1। और यह मैथ क्लास 10th का है। जो विद्यार्थी 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खास करके यह वीडियो काफी यूजफुल, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोगों का क्वेश्चन आज पहला स्टार्ट हो गया, और हम लोग सिलेबस इतना वो बात समझ गए, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। बउआ रे, 144 यदि हम बता देंगे, 144 बता देंगे, क्या आप 120 नहीं कर लोगे? क्या आप 160 को नहीं कर लोगे? एक तरह का हम बता देते हैं, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देंगे। क्या आप हजारों क्वेश्चन उस तरीके का कर सकते हैं? लेकिन एक टाइप जानना जरूरी है। तो चलते हम लोग 144 के अभाज्य गुणनखंड को लिखने के लिए। तो बउआ, सबसे पहले आप जब छोटा होंगे, नन्हा होंगे, जोड़ घटा गुणा और भाग सिखाया गया होगा। भाग के बाद एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा जिसका नाम होता है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम होता है इसका? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट में लॉसो कहा जाता है, और इसका लॉसो हिंदी में शॉर्ट नाम हो गया। पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, आपको यह बात याद रखना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्तक, ये बचपन में आप पढ़े होंगे। सेम उसी फॉर्मेट में इसको तोड़ते चले जाना। एलसीएम के फॉर्मेट में इसको तोड़ते चले जाना। कैसे तोड़ेंगे? तो 2 से तोड़ते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 दूना 144 तोड़ करके तैयार कर। तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? अगला स्टेप तोड़ते हैं। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 1 पे 2 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर चलते। 2 1 जा 2, 1 पे 6, 2 8 जा 16 हो गया। 2 से तोड़ते हैं। 2 9 जा 18, 3 से लगाते हैं। 9 में तो 2 से लगेगा नहीं, 3 3 जा 9। ऐसे करके हम लोगों को इसको क्या करना है बउआ? तोड़ देना। क्या तोड़ना बहुत कठिन है क्या? क्या तोड़ना कठिन है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे करके तोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको सजा लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या को 2 है? 1 2 3 4,
हम लोग यहाँ पे 4 ठो लिख दिए। फिर क्या है 3 गुना 3, 3 गुना 3। एक स्टेप ऐसे कर दिए ना बउआ, सजा दिए ना एक स्टेप में। किसी को कोनो दिक्कत हुआ, 1% दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। अब गिनो 1 2 3 4, 2 कैठो है बउआ 4, 1 2 3 कैठो है 2 ठो। यही तो हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, यही आंसर हो गया। बताइए किसी को कोनो दिक्कत हुआ? ये क्वेश्चन अच्छा से आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा से आप समझे होंगे, हमारा वादा है आप अच्छा से सीख गए होंगे। यदि आप लोग सीख गए होंगे तो आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं 1444 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये करके आप जरूर हमको कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। हम आपको जवाब में रिप्लाई भी करेंगे, आपका सही है या गलत है। एक 1444 का और 3125 को करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो 150 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसलिए कोई काम करते तो श्री गणेशाय नमः के नाम से करते हैं, और जब खत्म कर देते हैं इति सीढ़ी कह देते हैं, है ना। हम लोग श्री गणेशाय कर दिए हैं। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर क्या है 2026 में यदि आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा का, तो आपके लिए यह वीडियो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में टॉपर बनाएगा। इसलिए आप अंत तक देखिएगा। यदि आपको मैथ से डर लग रहा है ना, तो आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आपका डर मैथ को होने लगेगा, इतना हम आपको वादा दिलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए, सारे बात आपको हम बाद में भी बताएंगे, लेकिन हम पहले आपको क्वेश्चन सिखा करके प्रमाण दे देते हैं कैसे मैथ को सीखा जाता है। यह हम लोग क्लास 10th के वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है, यह मैथ क्लास 10th 2026 के लिए है ना। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर 8 माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। हम लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं शून्यकों का योग। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला हम बता रहे हैं, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक शब्द क्या कहा बउआ, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और दूसरा शब्द कहा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों बात हम आपको पहले क्लियर कर देते, आप समझिएगा अच्छा से। क्या कहा, शून्यकों का योग, शून्यकों को का जो योग है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा, शून्यकों का योग को मतलब डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल को डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। शून्यकों का योग का होता है माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अब सवाल क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग, तो हमको ये ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। अब दोनों धड़ाधड़ हम लोग निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए। सबसे पहले एक चीज दिया हुआ है, पता है बउआ क्या है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बउआ। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना उसको हम लोग ए कहते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं पता है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर का जो पिछवाड़ा में लगल है उसका नाम है ए, और एक्स के पीछे में जो लगल है उसका नाम क्या है, बी। और जो अचर पद है ना, अचर पद, अचर पद को हम लोग सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या क्या है। तो ए बराबर आप ही बताइए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो पिछवाड़ा में लगल है तो क्या लगल है, 2। तो ए का मान निकल गया ना 2 बउआ, अच्छा से निकला ना, समझ गए ना। अब देखिए बी का मान, तो एक्स के पीछे में क्या लगल है 8, और 8 से पहले क्या लगल है माइनस। यदि प्लस रहता तो नहीं भी देते तो काम चल जाता, माइनस देना जरूरी होता है ना। अब देखिए सी,
सी में कौन सा पद है? 6। 6 जो कि अचर है। अचर पद उसको कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदल सकता। चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। तो आपके पास ए का मान आ गया, बी का मान और सी का मान आ गया। ठीक, अब हमको क्या कहा था? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा, तो ऐसे बनाइएगा ना, नंबर मजा न कट जाएगा। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है बउआ, तो 25 में इसका एगो गारंटी क्या है, एक साल छोड़ के एक साल ही क्वेश्चन दे देता है। तो 24 में पूछा, 25 में नहीं पूछा, तो 26 में पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चन, समझ गए? तो ए बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। बी का वैल्यू देखो कितना है, 8, यानी कि यहाँ पे क्या लगल है? -8। और इसमें क्या है? पहले से वो माइनस लगल, इसको बाहर में रख दिया। और ए का वैल्यू कितना है? 2। बउआ रे माइनस माइनस क्या हो गया? तो कहोगे सर प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? +8 बटे में क्या हो गया? 2। प्लस खत्म, 2 चौके 8। पता है शून्यकों का जो योग निकला ना, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो निकला बउआ हम लोगों का, वो निकला 4। निकल गया ना पहला आंसर। कोई दिक्कत हुआ समझने में? अब हम लोगों को निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम आपको लिखे थे सी बटे ए। क्या लिखे थे? सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा क्या लिखे थे बउआ? सी बटे ए। सी को ढूंढिए कहाँ है? 6। ए का वैल्यू 2, 2 3 जा 6। तो हम लोगों का अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया बउआ? 3। और अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया? 4। शायद आप दोनों आंसर को समझ गए होंगे। 2 नंबर आपके पॉकेट में खट से बंद हो गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार घुमा फिरा के इसको देख लीजिए। बोले ना हम मैथ आपको सिखा देंगे, और 2026 में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फेल यदि हो गए ना मेरे चैनल से पढ़ करके, तब आप जो बोलिएगा हम वो चीज कर देंगे। खाली बढ़िया से आप देख लीजिए। क्या कहा था? द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन बैंक जाकर के देख लीजिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा है। हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं पूछने का चांस रहेगा। 100% चांस वाला क्वेश्चन लेकर के आए। अब देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। होता है या नहीं होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय बी। ए कैसे निकाले? तो जो x² का गुणांक है उसको a, जो x का गुणांक उसको b, जो अचर पद है उसको c कर दिए ना। तो a का मान, b का मान, c का मान। a कैसे निकाले? तो x² के पीछे में जो है a हो गया, x के पीछे में जो है b हो गया, और अचर पद जो है वो क्या हो गया? c हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग फॉर्मूला देखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय, कट करके 4 आंसर आ गया। और अल्फा इंटू बीटा c बटे a, c का वैल्यू दे दिए, ये निकल गया। शायद आप समझ गए होंगे इसको। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत अच्छा लगा होगा समझने में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्लास 10 के मैथ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप जाकर के चेक कीजिए, 2023 के एग्जाम में पूछा है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, और आपको हम गारंटी दिलाते हैं, आप यदि इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। खाली बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन? क्लास 10 वाला ही के लिए है, स्पेशल है ना। बीबीआई शॉर्ट्स लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना, वही प्रश्न है। क्या कहता है देखिए, द्विघात समीकरण इतना 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 का विवेचक ज्ञात करे। विवेचक का एक और नाम होता है नुनू, विविक्तर। विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डी से। डी बराबर एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है बउआ? b² - 4ac, आपको याद रखना है। अभी हम जस्ट आपको बताए थे कैसे करके इसमें चुनना है, पिछले वाले वीडियो में बताए थे। d बराबर b² - 4ac हुआ ना। अभी b क्या है, a क्या और c क्या है? यहाँ पे देखिएगा x² के गुणांक को a कहते हैं, x² के गुणांक को क्या कहते हैं? a। x के गुणांक को क्या कहते हैं? b। और अचर पद को क्या कहते हैं नुनू? c। ठीक है,
तो ए बी सी समझ गए ना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा उसको ए, जो एक्स का गुणांक रहेगा उसको बी, और जो अचर पद रहेगा उस सी, द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में। एकदम क्लियर हो गया। अब ए का मान आप लोग बताइए, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए बराबर कितना दिया, 3√3, बी बराबर कितना है 10, और सी बराबर कितना है √3, है या नहीं है, एकदम है। तो क्या निकालना है, विविक्तर, विविक्तर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हो गया या नहीं हो गया। अब नूनू देखो बी का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 10 है, स्क्वायर हो 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है √3। कोई दिक्कत हुआ बउआ, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस, अब यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने के लिए समझिएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 जा कितना हो गया 9 है, 9 4 जा कितना हो गया बउआ 9, पहले इसी को रहने दीजिए, √3 कितना हो गया 3, और 3 जा कितना हो गया 9। अब देखिए 100 माइनस 9 4 जा 36, अब यदि इसको घटाइएगा ना आप तो कितना हो जाएगा 100 में से 36 को घटाने के बाद कितना बचेगा 36 4 40, 64, कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा, है ना। चलिए शायद आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे विविक्तर निकाले पता चला। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ा, ए का मान निकालना पड़ा, बी का मान निकालना पड़ा और सी का, और डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी को यहाँ पे लिख दिए, कैसे लिखे आपको पता चला ना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और अचर पद जब रहेगा वो क्या हो जाएगा नूनू, सी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा नूनू, सी हो जाएगा, समझ गए। और फॉर्मूला क्या लगा दिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, खटाक से हम लोगों का आंसर आ गया डी का मान 64 यानी 64। कोनो दिक्कत हुआ आपको समझने में, एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से समझ जाइए, और इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के हम आपको बताने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि बउआ ये फिक्स क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में, और 2026 में तो पूछने का चांस इसका इतना ज्यादा है ना 110%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, उसका मतलब है जैसे हम लोग 16 को 5 से भागा करते हैं, देखिएगा बता रहे बउआ, ध्यान पूरे रखिएगा, तो 5 तिया क्या हो गया बउआ 15, 6 में से 5 गया 1 हो। अब यहाँ पे हम लोगों को 2-3 चीज मिला है, उस चीज का नाम पता है क्या है, एक मिला है भाज, देखिए भाज है, भाजक है, भागफल है और शेष, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज, इसको कहते हैं हम लोग भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और ये जो बच गया ना बउआ इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, इसको क्या कहते हैं हम लोग शेषफल। इसी चीज को स्थापित करने के लिए एक बात आया, जिस बात का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन एक प्रक्रिया, एल्गोरिथम जो है इसके नियम को हम लोग क्या कहते हैं एल्गोरिथम का। इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जिस फॉर्मूला का नाम है बउआ A = BQ + R। अब कहोगे सर A = BQR लिख दिए, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है देखो ये दोनों का नाम DAD से पड़ता है, डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड इसको कहते हैं, डिवाइजर इसको कहते हैं, इक्वेशंट हो जाता है, ये रिमाइंडर हो जाता है। तो दोनों का नाम जो DAD रह रहा था ना,
इसलिए इसका नाम डी के जगह पे ए कर दिया और इसको बी कह दिया। बात क्लियर हुआ? इसको क्वोशंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ये दोनों का नाम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्यू और आर रखा गया, इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया। तो जो भाज्य बराबर जो फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कहा गया a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, यहाँ पे अच्छा से आपको समझाने का प्रयास कर दिए है ना। ए को क्या कहते हैं, बी को क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं? फॉर्मूला याद हो गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम इस सवाल को बनाने के लिए जा रहे हैं। कहता इतना इतना का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों में चुनना है, आखिर बड़ा बाबू कौन है, छोटा बाबू कौन है। आप कहोगे सर ये बड़ा बाबू है, ये छोटा बाबू है, तो जो बड़ा बाबू है उसको बीच में रखिए, जो छोटा बाबू है उसको बगल में। क्या हमने किया सही? सही से रख दिए। अब चलिए एक बार में 100, 5 में से 0 गया, 12 में से 3 गया, फिर यहाँ से इधर ले लिए, बचा क्या, 0, यानी कि कट गया। कोई दिक्कत हुआ क्या? अब ई हो गया छोटा बाबू, ई हो गया बड़ा बाबू। 90 कम 90, 45 हो गया, कटा दिए। फिर इसको लिए 45 दूना 90, पूरा पूरा कट गया। एचसीएफ कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब शेषफल 0 तब कहता अब हमको छोड़ दीजिए, कट्टे मारिएगा आप, तभी अपने आप को छुटकारा ले लेता है। अब हम लोगों को लिखना है, इसको पहले ऐसे कर लिए, अब इसको लिखना है यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से। किससे बउआ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। समझ जाइए, किससे लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या कहा था? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे सजा कर लिखोगे ना बउआ, तब वहां नंबर देगा। तुम्हारा उसका सूर नहीं पैसा ले जो नंबर फ्री फोकट में देते। आपको सजाना पड़ेगा कॉपी को दुल्हनिया के तरह, जो लोग भूलके, है ना। सबसे पहले इसमें केस फर्स्ट बनेगा। केस फर्स्ट में क्या बनेगा बउआ? केस फर्स्ट में पहले आपको ए के जगह क्या रखना पड़ेगा? 225 रखना पड़ेगा। बी के जगह क्या रखना पड़ेगा? 135 रखना पड़ेगा। गुना क्यू के जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। और आर के जगह क्या रखना पड़ेगा? 90 रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलिए अब हम लोग केस 2 में करते हैं। केस 2 हम लोगों का क्या कहता है? सेकेंड स्टेप, भाज्य अब हो गया 135, भाजक हो गया 90, भागफल हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 65। कोनो दिक्कत हुआ क्या? केस थर्ड कितना है बउआ रे? 90, कितना है? 45, डू रिमाइंडर 0। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऐसे सजा के लिख दोगे ना, टीचर सजा कर नंबर देगा। दुल्हनिया को हुलकने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आपकी दुल्हनिया तैयार है, सब लोग एकदम बढ़िया से प्रिंट आउट कर लो। और आपको हम एक एग्जाम के लिए दे देते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन जो दे देते हैं आपको बनाने के लिए बउआ, वो है 867 HW में। इसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकालना है। शायद आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। इस बात को भी याद रखिएगा, आखिर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बन कैसे गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ते होता कैसे है। शायद आपको एक सब बात याद रख लीजिएगा, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं। क्वेश्चन अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
306 और 657 का HCF 9 है, यानी दो संख्या दिया हुआ है, उसका HCF 9 है, तो LCM क्या होगा। बउआ पहले आप एक वो बात इसका रफ समझ लो, फिर इसको रद्दी बना। यदि आप रफ समझ लोगे ना, आखिर यह डिपेंड किस पे कर रहा है, यह कह क्या रहा है, इस बात को समझना। रफ का मतलब है, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं, बढ़िया से समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक फॉर्मूला याद कर दीजिए, HCF गुना LCM। याद हुआ बउआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। माना कि पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, तो इसमें क्या हो जाएगा, A गुना B बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। अब यहाँ अधिकांश फॉर्मूला बना सकते हो और याद हो गया होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। अब बताइए, यदि कह देगा पहली संख्या निकालिए, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। समझते चलिएगा, यदि आपको ये बात नहीं पूछ करके पूछ देगा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या जब पूछेगा वही बात लिखेंगे, HCF गुना LCM बटे पहली संख्या, पहली संख्या। यदि यह दोनों बात नहीं पूछा, कह दिया LCM बराबर क्या होगा, तो LCM बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ये भी आपको याद हो गया होगा। फिर पूछ देगा बताओ बउआ HCF बराबर, तो आप कहोगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM। यदि आपको कुछ भी पूछ रहा है ना, तो कुछ भी का जवाब सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली संख्या 306, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है रे बउआ 306। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या 657। HCF, HCF कितना दिया हुआ है रे 9। LCM कितना है रे, कुछ नहीं। निकालना क्या है, लिखेंगे देन, तो क्या निकालना है LCM। अब एक बात बताओ बउआ, LCM कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। बोलो जानते हैं या नहीं जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, HCF गुना LCM। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो दो संख्या कौन कौन है, पहला संख्या है 306 और दूसरा संख्या है 657। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, HCF का मान है 9 गुना LCM, LCM कुछ छोड़े। अब इधर आके लटकेगा न रे बउआ, तो 306 गुना 657 बटा कितना हो गया 9 बराबर LCM। इसको कटा दो अभी से, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 27 हुआ तो 3 बच गया, 3 पर 6 34, इधर क्या बच गया 34 गुना 657 बराबर LCM। एक बात बताएं बउआ, तुम लोग बड़ा टैलेंट है, 34 गुना 657 यदि करेंगे तो बताओ क्या होगा, बताओ 34 गुना 657 किए तो कितना आया, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26। और इधर देखो 7 चौके 28, 4 पंचे 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22, 338। कितना हो गया बउआ, LCM हम लोगों का कितना हो गया 22 338।
कि तुम लोग अच्छा से अपने से भी कर सकते हो गुना किसी भी नंबर का, तो शायद ये सवाल आपके दिमाग में चले गया होगा। और गारंटी है यहाँ से यदि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही पूछता है ना, मिस्टेक से नहीं पूछा ना, ऑब्जेक्टिव में उसका बाप कोई क्वेश्चन पूछना पड़ जाएगा, इतना हम गारंटी देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से तैयार कीजिए, जल्दी से जल्दी आप भी जुड़िए अपने सही। चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखने के लिए जा रहे हैं, जो PYQ क्वेश्चन है, जो इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांस 100% है। और इस क्वेश्चन को 2023 में 2016 और 23 दोनों ईयर में पूछा गया है। किस किस ईयर में पूछा गया है? तो 2013 और 2016 और एक और ईयर में पूछा गया जिसका नाम है 2023। अब सोच लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे, और लिख करके ले लीजिए 2026 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अभी हम लोग 150 क्वेश्चन के सीरीज को करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से हम 150 क्वेश्चन को तैयार किया आपके लिए, लिख करके रखे हैं, जो 2026 में पूछेगा उसी 150 क्वेश्चन में से, उससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए आज का प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 2, 7, 12 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो बुआ, यदि योग का रंग हमारे दिमाग में फट से घंटी बज रहा है, योग का मतलब होता है, पहले यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, दिया है और निकालना क्या है ना। तो हमको क्या कह रहा है बउआ, इतना इतना के प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। तो योग को किससे लिखते हैं पता है ना आपको? FN से। और हमको FN निकालना है, FN बराबर हो गया वाट। इसको क्या कहते हैं बउआ? प्रथम पद जो पहले है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं नूनू? प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। ए बराबर कितना है? 2। कोनो दिक्कत हुआ? फिर हमको निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर को क्या कहते हैं? डी। और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 में कितना है? 7 माइनस A1 में कितना है? 2। तो 7 में से 2 चले गया, कितना बचेगा? 5। हम लोगों का डी कितना निकल गया बुआ? 5। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? एक को जरा सा दिक्कत हुआ है। हम लोगों का क्या हो गया? योग SN बराबर वाट। प्रथम पद कितना है? ए को क्या कहते हैं? 2। सर्वांतर डी का वैल्यू निकाल दिए 5। कितना पद का योग निकालना है? 20 पद। पदों की संख्या को n कहते हैं। पदों की संख्या को क्या कहते हैं बउआ? n। n बराबर कितना है? 20। कितना है n बराबर बउआ? 20 है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? n बराबर 20। अब हम लोगों को Sn निकालना था, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है किसका? Sn का। Sn मतलब योग। Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? बउआ रे, n का मान कितना है? n का वैल्यू कितना है बउआ? 20/2। 2 a का वैल्यू कितना है बउआ रे? तो कहोगे सर 2 है, प्लस n का वैल्यू कितना है? 20 माइनस 1। डी का वैल्यू बउआ कितना है रे? डी का 5। अब इसको कटा देते हैं यहाँ, तब कितना निकल गया? 10। 2 दूना कितना हो गया? 4, प्लस 20 में से 1 गया, कितना बचा? 19। कितना बच गया? 19 इंटू 5। अब इसका एक स्टेप को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। कितना है? 10। 4 प्लस 19 बचा 95। कितना हो गया बुआ? अरे 19 को जब 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 95 होगा ना। 95 4 कितना हो गया बुआ? 99। और 99 को जब 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 990। यानी कि Sn प्रथम जो 20 पद को हम लोग जोड़े हैं ना, तो उस 20 पद को जोड़ने के बाद आंसर मिला है 990। शायद समझ गए होंगे। सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए कहा था, और योग को Sn से डिनोट करते हैं, और Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको आवश्यकता पड़ेगा n का, a का, n का और d का। इसलिए हम लोग सबसे पहले a निकाल लिए, फिर d निकाल लिए और n निकाल लिए। जब a n और d निकाल लिए
तो उसका मान को पुट किए, मान को पुट करने के बाद हम लोगों का एसएन निकला 990, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया। शायद इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कि हम आशा करते हैं, करें आशा, आप करने दीजिएगा हमको। चलिए हम इसका आशा कर लिया। अब अगला क्वेश्चन जो 2026 में 100% पूछने का चांस, समझ गए कि नहीं समझ गए? आप क्लास 10th में भी हैं तो यह वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जिक्र हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते, क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं ना। इसलिए इस क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहता पता है ना, एक आपको बताए थे समीकरण को 4 विधि से हल किया जाता है, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि, जिसमें से हर एक समीकरण को आप विलोपन विधि से ही हल करते हैं, है ना। और यदि कहता है तब आप प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन या ग्राफ का उपयोग करते हैं। यदि वह अगला डिमांड नहीं करता है ना, तो आप केवल और केवल विलोपन का इस्तेमाल करते हैं ना। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आज हम आपको विलोपन विधि सिखाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप गांठ बांध लीजिए, आज के बाद आपको हम विलोपन भूलने नहीं देंगे। इसलिए आप अंतिम तक बन करके विलोपन सीख करके जाइएगा और लोगों को बताइएगा बहुत अच्छा से सर हमको बताए हैं, अब आप हमसे पूछ करके देखिए और आपको हम सिखा देंगे, है ना। इस बात का जब आप कॉन्फिडेंस दीजिएगा ना, हमको बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कहता है, कहता है x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस वाई बराबर 5 को विलोपन विधि द्वारा हल करें। हल करके हम लोगों को दो चीज का मान पता करना होता है, एक x का और एक y का। जब भी हम किसी समीकरण को हल करते हैं ना, वह दो ही चीज का मान हम लोगों को पता चलता है, x और y का मान, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है, यहाँ पे लिखना है, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए थोड़ा। आज आपको हम विलोपन विधि ऐसा सिखा देंगे जिसके बाद आप जीवन में कभी भूलोगे ही। क्या कहता है नूनू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हम लोगों का समीकरण 1 है। क्या है वो, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हम लोगों का समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ बउआ? देखो बउआ, इसमें बात क्या है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। यदि साइन अलग अलग हो, प्लस माइनस माइनस प्लस अलग अलग हो, तब एक शब्द लिखना है जोड़ने पर। याद हो गया? जब साइन डिफरेंस हो यानी अलग अलग हो तो लिखना है जोड़ने पर, लेकिन जब साइन सेम हो, जब दोनों जगह रहता प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब लिखते समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। बात पहला क्लियर हुआ ना? साइन अलग अलग हो जोड़ने पर, साइन अलग अलग हो जोड़ने पर, साइन डिफरेंस हो है जोड़ने पर। जब साइन अलग अलग रहेगा यानी प्लस माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। जब साइन सेम रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तब आपको लिखना है घटाने पर। अभी साइन है दोनों का प्लस माइनस यानी अलग अलग है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। बस यहाँ का स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। साइन अलग जोड़ने पर, साइन सेम घटाने पर, साइन अलग अलग जोड़ने पर, साइन सेम घटाने पर, साइन अलग अलग जोड़ने पर, साइन सेम घटाने पर। क्लियर हो गया? अब हम x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिए, 2x माइनस वाई बराबर 5 लिख दिए। बस कुछ नहीं करना है रे पौआ, कुछ नहीं करना है। ई वाई प्लस वाई माइनस वाई खत्म। अरे खत्म हुआ, ई खत्म हुआ। x में 2x जुटेगा 3x होगा, बराबर 10 5 कितना होगा रे बउआ? 15 होगा। x बराबर 15/3 होगा, कटा दिए, x का वैल्यू 5 हुआ। यहाँ तक समझने में तो खुद का सब दिक्कत नहीं ना हुआ रे, एको जरा सा दिक्कत हुआ है, फट से काटे ना। अब इस x का मान कोनों में रखना, तो समीकरण 1 2 जिसमें मन करता उसमें रख दो। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है वो समीकरण 1, तो कहोगे सर x प्लस वाई बराबर है 10। समीकरण x का वैल्यू क्या रखेंगे, जल्दी से बोलो? 5। ये 5 प्लस में है, उधर किस में चल जाएगा नूनूरे? माइनस में। तो y का वैल्यू कितना निकल गया रे?
5, एक्स का वैल्यू कितना निकला रे 5। लाल कलम से सही कर दे रे, जी सर लाल कलम से सही कर दे रे। एक्स और वाई का मान निकालने सीखे ना, एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं और दिमाग को खोल करके रखो, बत्ती जला देंगे दिमाग में एकदम। कहता क्या है, इतना तथा इतना को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, विलोपन विधि से। कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला को समीकरण मानना है 1 और दूसरा को मानना है 2, और इस दोनों समीकरण को हल करने के बाद जो हमको मिलेगा, उन मिलेगा x का मान और y का मान। क्या मिलेगा पता चल गया ना। अब देखो बउआ, हम क्या बोले, जब इस दोनों का साइन अलग अलग हो ना तो लिखना है जोड़ने पर, जब साइन अलग अलग हो तो लिखना है जोड़ने पर, लेकिन जब साइन सेम हो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब यहाँ पे लिखना है घटाने पर। ठीक है, एक वैसा सवाल भी हम आपको करवा देंगे, है ना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं ना था, देखो यार हुआ प्लस वाई माइनस वाई, तो 5 टका था 5 टका ले लिया, बचा क्या 0, तो दोनों कट गया, खत्म। x और 2x को जब जोड़े तो कितना हो गया नूनू 3x, और 10 5 जुट करके कितना हो गया 15, x बराबर कितना हो गया नूनू, ये 3 जो है यहाँ लटक गया, 3 बचा कितना हो गया 15। कोनो दिक्कत हुआ, कटा दिए ना। इसी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हो, तो हम समीकरण 1 में x का मान रख दिए। जब रख दिए ना x का मान 5, तो ये उधर चले गया बउआ, तो 10 में से 5 घटा दिए तो कितना बच गया 5 बच गया। शायद आप इसको समझ गए होंगे। खूब जम करके शेयर किया कीजिए आप लोग। कल से आप लोगों को लाइव क्लास पक्का पक्की 6 से 7 7 से 8 मिलना। इस तैयारी को जोड़ कर दिए हैं, जोड़ करने के साथ हम आपको मैथ का VBI क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 2026 में पूछने का ज्यादा चांस है, क्योंकि अभी जो हम आपको करवा रहे हैं उसका नाम है PYQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन पीछे कई वर्ष पूछे गए हैं ना, हम उसी क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, और आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का क्लास 10th का मैथ VBI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2013 और 2016 में पूछा गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 + tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछने का ज्यादा से ज्यादा चांस है। कभी कभी गलती से एग्जामिनर इसको लॉन्ग में भी पूछ देता, तो दोनों तरफ का फायदा है ना। इसको 2018 ईस्वी में लॉन्ग में पूछा गया था। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल क्लास 10th के लिए 44 फॉर्मूला है। यदि आप मेरे फॉर्मूला बुक को पढ़िएगा, उसमें बस और बस 44 फॉर्मूला हम त्रिकोणमिति के लिए बनाए हैं, जो आपको क्लास 10th में उसके अलावा एक भी सवाल उस फॉर्मूला से बाहर नहीं बन सकता है क्लास 10th के मैथ का। क्लियर, समझ में आ गया ना। बस इस 44 फॉर्मूला से ही पूरा क्लास 10th का त्रिकोणमिति नंचेगा, जिसमें से 42 फॉर्मूला तो हम बताएं और 43 को हम फॉर्मूला ना कहकर 43 नंबर फॉर्मूला कह दिए और 44 नंबर फॉर्मूला कह दिए। यानी समझे, 42 फॉर्मूला का त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम सूत्र सब नाम रखे, लेकिन इसका नाम ही हम रख दिए 43 और 44 नंबर, जिससे सवाल बनेगा। जिसमें से एक फॉर्मूला था tan थीटा और एक फॉर्मूला था cot थीटा। इसको कहते हैं 43 नंबर और इसको कहते हैं 44 नंबर। 43 नंबर tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बउआ sin थीटा बटा cos थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। समझ गए ना, बस इसी का उल्टा कर देना है। तो 43 और 44 नंबर आपको याद रखना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ तक आप अच्छे से समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए बउआ, हम लोगों को जब इसको बनाने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बउआ, हमको LHS से सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख दें, जब हम लोग LHS से, इसका आंसर नहीं होता, आप किताब में जाकर के ढूंढ लीजिएगा। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल रहता है ना, उसका आंसर नहीं रहता। यदि आप LHS से बनाइएगा तो RHS आ जाएगा, और RHS से बनाइएगा तो LHS आ जाएगा। समझ गए ना बात, क्लियर समझ। अब देखिए हम LHS से चल रहे थे, हमको मिलेगा क्या होगा RHS। यहाँ पे देखिए 1 में 43 नंबर फॉर्मूला है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin a को थीटा कह रहा बटा cos a। कोनो दिक्कत हुआ बउआ, ये 44 नंबर हो गया, तो क्या होगा cos a बटा sin a का होल स्क्वायर।
अब देखिए बउआ, ई 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a। बउआ रे 1 को cos a से गुना करेंगे तो cos a होगा कि नहीं होगा, माइनस इसको देखो sin a होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, sin a। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, साइन को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a माइनस क्या हो जाएगा, cos a। होगा कि नहीं होगा, अच्छा से समझिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट इसको आप कटा देते हैं ना यहाँ, लेकिन साइन क्या है इसका, माइनस, माइनस में है ना। इसमें आपको एक चीज को क्या करना है, कॉमन मान करके चलना है। यदि नहीं भी मान रहे हैं ना तो स्क्वायर से उसको कटा दीजिएगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन जो है प्लस में और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस में है, तो इसका एक वो साइन कॉमन में ले लीजिएगा तब भी कट जाएगा। इसको हम लोग कटा दिए, कटाने के बाद इस साइन ऊपर चले जाएगा, तो साइन ए बटा क्या हो जाएगा नूनू, कॉस ए का होल स्क्वायर है। अब बताओ नूनू, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 43 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर ए। समझ गए कि नहीं समझ गए, हम लोगों का प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, टेन स्क्वायर ए प्रूफ। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। बस 43 नंबर साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 44 नंबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको याद रखना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छा से समझे कि नहीं समझे, खूब अच्छा से समझे कि नहीं समझे। का एबीआई क्वेश्चन जो कई वर्ष में पूछा गया वह क्वेश्चन लेकर क्या है। यदि आप इस चैनल पर कोई भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, यदि आप इस चैनल पर जुड़ करके पढ़ रहे हैं तो इसका दावा हम आपको दे रहे हैं, आपका रिजल्ट 400 प्लस जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, इस चीज का वादा हम आपसे करते हैं। आज जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी जो हम इस सीरीज को लेकर के चल रहे हैं ना, यह सीरीज है प्रीवियस PYQ चल रहा है। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है बउआ, PYQ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि वही क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं जिसके पूछने का चांस 2026 में ज्यादा से ज्यादा है। और दूसरा बात क्या है, इस क्वेश्चन को पिछले वर्षों में यानी पहले पूछा जा चुका है। तो इसी कड़ी में हम लोग इस अगले वीडियो को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, और आप अंतिम तक देखिएगा। आप दूसरा को जरूर देखना छोड़ दीजिएगा इस मैथ क्वेश्चन को देखने के बाद, है ना। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या कहता है, क्लास 10th मैथ VBI सब्जेक्टिव प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन 30 रहेंगे, 30 रहेंगे ना, इस 150 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं ना, मेरा वादा है आपको 150 क्वेश्चन देखने के बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन, यदि px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो तो p3 और p माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। हमको दो मान निकालना है, एक मान निकालना है p3 का और एक मान निकालना है p माइनस 3 का। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है उस चीज को समझ। हमेशा कॉपी को जितना अच्छा से बउआ सजाओगे ना उतना अच्छा नंबर देगा, इसलिए सबसे पहला शब्द लिखना है दिया है। क्या लिखना है बउआ, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो px का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना, माइनस 5। अब हमको कहता है मान निकालिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इतना अच्छा से लिखिएगा ना, मजाल है कोई नंबर काट लेगा। हमको निकालना है p3 बराबर वाट, p माइनस 3 बराबर वाट। यही ना कह रहा था, p3 और p माइनस 3 निकाल। कोई दिक्कत है क्या, 1% दिक्कत है समझने में, नहीं है ना, तो लिखना है। तो अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो क्या कहता है नूनू, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहां तक समझ गए ना। x का वैल्यू क्या लेंगे बउआ, तो 3 2। अब जहां जहां भी x है ना, सब जगह क्या रख देना है,
3 रख देना है ना। चलिए आप मेरे साथ है तो हमको रखने में क्या दिक्कत है। 2 इंटू एक्स के जगह 3 यहाँ भी रख दिए, कोनो दिक्कत हुआ बउआ, एक को जड़ा था। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2 3 जा कितना हो गया 6 माइनस 5, 9 2 जा बुआ कितना हो गया, तो कहिएगा 18 प्लस 6 माइनस 5। 18 और 6 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 24 माइनस 5, और इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। यानी कि P3 का जो वैल्यू निकल करके आया ना, वो निकल करके आया 19। तो क्या हम एक वैल्यू निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, आप भी सीख गए कि नहीं सीख गए, कैसे निकाले। तो Px हम लोगों को दिया हुआ, अच्छा से समझिए बउआ। एक जरा हम बोले ना मैथ सिखाने का, मैथ साइंस यदि हमसे नहीं सीखे ना तो दूसरा आदमी को सिखाने में दम फूल जाएगा, ये हमारा गारंटी है। मैथ साइंस सिखाने का हम गारंटी लेते हैं आपसे। दिया है Px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था और कह रहा था P3 और P माइनस 3 का मान ज्ञात करो। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, P3 बराबर 1, P माइनस 3 बराबर 1। तो अब हम लोग अब उसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले किसका वैल्यू निकाल लेते हैं P3, किसका वैल्यू निकाल लेते हैं P3 का। तो Px x का जो वैल्यू ले लेंगे ना बउआ, वो कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। तो जहां जहां x था वहां 3 को पुट कर दिए, x था 3 कर दिए ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 2 जा कितना हो गया 6, 9 2 जा कितना हो गया 18, 18 में 6 को जोड़े 24 हो गया ना, 18 6 24। आप बिहार बोर्ड के जल्दी समझ जाते हैं। 24 माइनस 5 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो P3 का मान निकल गया हम लोग का 19। कोई दिक्कत हुआ समझने में, जरा सा भी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग एक और बात कहा था ना P3, जब हम लोग P3 लेंगे तो क्या होगा बउआ, तो फिर हमको इसी में ना वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, Px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब x के जगह हम लोगों को क्या लेना है माइनस 3 नहीं, तो 2 इंटू 3 के जगह x के जगह क्या देना है माइनस, प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 5। ओके, यहां तक समझ गए ना, बस क्या किए माइनस 3। चलिए आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे। यहाँ के बाद देखिए थोड़ा सा करना क्या है, P माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा आप माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा नूनू, तो माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 5। ओके, अब देखिए 9 2 जब हुआ कितना हो गया 18, प्लस माइनस 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 5। ओके, 18 माइनस 9 5 14, घट गया तो क्या बचेगा 4, यानी कि P माइनस 3 जो है घट करके आ गया 4। शायद आप इसको समझ गए होंगे। यदि आप अच्छा से समझ गए तो इसको खूब ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शेयर करने से होगा क्या, आपके जो बड़े करीबी लोग होंगे ना वो सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और जुड़ने से दोनों आदमी को फायदा होगा। चुपचाप वाला बात बता, इस क्वेश्चन का जो अभी सीरीज चल रहा है लगभग 150 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आए है ना, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को पीछे कई वर्षों में पूछा जा चुका, केवल एक वर्ष का बात नहीं कर रहे, जो भी क्वेश्चन को लिखे ना लगभग उसको 3-4 वर्ष में पूछा गया। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है, उस क्वेश्चन को 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का 99.9% चांस है, इसलिए हम आपके लिए इसको सजेस्ट करके लाए हुए हैं। बात क्लियर, पहला समझ गए। दूसरा बात, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम अपने शब्दों में जिक्र नहीं कर सकते। समझ गए ना, यदि इससे पीछे वाले पार्ट्स को आप नहीं देखे होंगे ना तो जरूर उस पार्ट्स को प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा मैथ सब्जेक्ट का अलग बना होगा, साइंस का अलग बना होगा, एसएसटी का, हर सब्जेक्ट, एसएसटी में इकोनॉमिक्स का अलग पार्ट होगा है ना, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, सबको अलग अलग करके तैयार किया गया है। तो चलिए आज हम लोग इस पे चैनल पे तैयारी कीजिए और आपको देखिएगा इतना ज़्यादा मैथ और साइंस तो हम गारंटी लेते हैं आपको, यदि यहाँ नहीं सीख पाए ना तो किसी चैनल पे आप नहीं सीख पाइएगा और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सिखाने के लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो 2026 में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है
जब उसके अंश में 1 घटाया जाता और वह 1/4 हो जाता, वह भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 16 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 26 में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तथा 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। दोनों बात समझ गए होंगे। अब सवाल को बनाने से पहले एक बात को समझते हैं, इसका पैटर्न क्या है, आखिर सवाल कहता क्या है। एक फॉर्मूला होता है बउआ, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस सवाल को बनाने के लिए। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ऊपर में जो नंबर रहता है ना नुनू, उसको अंश कहा जाता है और नीचे में जो नंबर रहता है उसको हर कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी आप जानना चाहते हो तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है। दोनों बात क्लियर हो गया। और भिन्न को फ्रैक्शन कहा जाता है, अर्थात फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले सवाल में दिया गया है और हमको कुछ मानना पड़ता है। सबसे पहले दिया गया है क्या, पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि हमको तो एक भिन्न दिया हुआ है ना, 1/3 हो जाता है, लेकिन अंश क्या है, हर क्या है, कुछ नहीं पता है। और कहता अंश में 1 घटाया जाता है। रे भाई, जब हमको अंश पते नहीं है तो अंश से घटाएंगे कैसे। तो पहले जो चीज के बारे में नहीं पता है और चर्चा चल रहा है उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। पहला बात क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग अब क्या करता है, अंश में 1 घटाया गया तो अंश x, अब x में 1 को घटा सकते हैं। तो जिसके बारे में कहा गया था लेकिन वो चीज नहीं था तो उसको क्या किया, मान लिया। तो क्या करेंगे, तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो क्या कहा, भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न जो है, भिन्न कितना हो जाता है नुनू, 1/3 हो जाता है। क्या करने पर समझिएगा, ये भिन्न 1/3 हो जाता है। और भिन्न को हम लोग क्या लिखते हैं, अंश बटे हर बराबर भिन्न हुआ। भिन्न कितना, 1/3। और भिन्न में देखिए अंश को हम क्या मान करके चले, जल्दी से आप ही बताइए। अंश को x माने और हर को क्या माने, y माने। कोई दिक्कत हुआ, अंश को x और हर को y। क्या कहा, जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटाया जाता है तब वह 1/3 हो जाती है। क्या क्या, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तब वह 1/3 हो जाती है। कहा कि नहीं कहा, भिन्न बराबर समझ गए ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, गुजू गुजू कौन कोना खेलना है। 3 गुना x क्या होगा नुनू, 3x माइनस 3 गुना 1 कितना होगा, 3। y गुना 1 कितना होगा नुनू, y। तो 3x प्लस y इधर आकर के माइनस y, ई -3 उधर जाकर के +3। ई बन गया हम लोगों का समीकरण फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया, कोनो दिक्कत हुआ समझने में, एक को जरा सा समझने में दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, समझ गए ना। समीकरण फर्स्ट कैसे बना, तो हम लोग सबसे पहले क्या किया, माना कि अंश x और हर y कर दिए। कहा अंश में 1 घटाओगे ना तो भिन्न 1/3 हो जाएगा, हम लोग जज कर दिए यहाँ। अब फिर कहता है पुनः, पुनः क्या कहा हम लोगों, पुनः कहता है और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए दोनों, अंश बटे हर बराबर भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया ना 8 को, कोनो दिक्कत हुआ। x गुना 4 तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y गुना 1 y, और 8 गुना 1 क्या हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत हुआ, ई y इधर आ जाएगा तो 4x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। समीकरण ही कौन सा तैयार हो गया नुनू, सेकेंड। तो समीकरण 1 भी आ गया मेरे पास और समीकरण सेकेंड भी आ गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और धड़ाक से हम लोगों को क्या लेना है, आंसर लेना। कल हम आपको एक बात बताए थे, जब, फिर से बोल रहे हैं, जब साइन सेम हो तब लिखना है घटाने पर,
जब दोनों समीकरण का साइन सेम हो तो लिखना है घटाने पर, और जब साइन अलग अलग हो तब लिखना है जोड़ने पर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बउआ, घटाने पर। क्या है समीकरण 1 में देखो, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई। इसको थोड़ा सा यहां पे हम लिख देते हैं, देखिए यहां पे लिख देते हैं इसको, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। और इस समीकरण 2 क्या हम लोगों का, 4x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या लिखे थे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्या लिखे थे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब जब इसको घटाएंगे ना तो सब ठो साइन क्या हो जाएगा नूनू, चेंज हो जाएगा, हो गया। अब देखो -4x में से x जाएगा ना तो -x बचेगा। कल हम आपको एक और चीज बताते, यहाँ बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, ये दोनों में साइन अब बड़ा किसका है, 4 का, 4 का साइन, 4 बड़ा है ना, 4 में क्या लगा हुआ माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दिए माइनस, और बड़ा में से छोटा को क्या कर दिए, घटा दिए। अब देखो प्लस माइनस खत्म हो गया, बराबर 8 में से 5 को अब घटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ई है और इसका साइन भी है, माइनस क्या हो गया 5, ई माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना निकल कर क्या गया, 5 आया कि नहीं आया। कोनो दिक्कत हुआ आपको समझने में, एक को जरा सा समझने में आपको दिक्कत हुआ है, एक को जरा सा समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बउआ पता है आपको, ई x का मान को क्या कर देंगे, ई x का मान को हम किसी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 किसी में रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बउआ, जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना है बउआ 5, 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर -12, कट गया, y का वैल्यू निकल गया 12, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 12। अच्छा एक बात बताइए, हमको पूछ रहा था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न बराबर क्या लिखे थे, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश को क्या माने थे बउआ, तो कहोगे सर x माने थे, हर को क्या माने थे y। अंश का वैल्यू कितना आया है 5, हर का वैल्यू कितना आया है 12, तो 5/12 हम लोगों का क्या हो गया आंसर। समझ में आया। इसका एक बार हम शॉर्टकट ट्रिक एट अ ग्लांस में आपको बता रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे इस सवाल लॉन्ग में लिख करके ले लीजिए, लॉन्ग या शॉर्ट, ज्यादा उम्मीद है लॉन्ग का इसलिए उसको पहले लिखें, या शॉर्ट में पूछेगा ही पूछेगा, 2026 में पूछेगा पूछेगा पूछेगा, फिक्स गांठ बांध लीजिए, पूछबे करेगा। समझ लीजिए एक बार इसको फिर, जैसे इस टाइप का सवाल आपके सामने है ना, तो आपको सबसे पहले करना है, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, अंश और हर मान लिए ना, और भिन्न बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद रहेगा ना, अंश बटे हर, भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब देखो, तो भिन्न बराबर कितना होता है, अंश बटे हर। अब हम लोग क्या किए, यहां तक को हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको आप सवाल बनाने के समय नहीं लिखिएगा। देखिए अंश में कितना था x और हर में कितना था y, भिन्न कितना हो गया 1/3। क्या करने पर, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश में क्या किए, एक घटा दिए तो कितना हो गया 1/3 हो जाता है। तो 3 को x से गुना किए 3x, 3 को 1 से गुना किए तो 3 हो गया, y गुना 1 कितना हो गया y। हमेशा याद रखना LHS में चर को रखना है और RHS में अचर को रखना है, ये हमेशा याद रख लो, हमेशा याद रख लो, है ना। तब जाकर के हम लोगों का क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। पुनः फिर क्या कहा था, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जो हर है ना, वो हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए। अब देखो x को 4 से गुना किए 4x हो गया, y को 1 से
हुआ 8 को। एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत हुआ? 4x प्लस वाई इधर आकर के माइनस वाई हो गया, 4x माइनस वाई इक्वल टू समीकरण 2 हो गया। फिर हम बोले जब यहाँ का साइन और यहाँ का साइन सेम हो तब लिखना पड़ता है समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन जब यहाँ का साइन और यहाँ का साइन अलग अलग हो तो यहाँ लिखना पड़ता है जोड़ने पर। ये भी बात क्लियर हो गया। अब इतना इतना को हम क्या कर दिए, घटाने पर लिख दिए। तो अब क्या किए, यहाँ पे दोनों को घटाए। घटाने के समय क्या होता है, यदि यहाँ प्लस नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ का जो साइन रहता है यहाँ से चेंज हो जाता है। यदि माइनस रहता है यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस 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 प्लस कट गया। अब देखिए 4 3 में बड़ा कौन है, अभी साइन भूल जाइए तब आपको पता चलेगा 4 बड़ा है। कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 में क्या साइन लगा हुआ है, जो बड़ा नंबर है ना उसका जो साइन रहता है ना वही साइन हमेशा यहाँ आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। ठीक, तो 4 में से 3 को फिर क्या करना, बड़ा में से छोटा को घटा देना। 4 में से 3 घट गया, क्या बचा 1x। 8 में से 3 घटा तो क्या बचा 5, और बड़ा का ही साइन देना। दोनों जगह माइनस दी और माइनस माइनस कट गया, तो माइनस खत्म। x बराबर क्या निकल कर के आ गया 5। तो x का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? यदि x का वैल्यू निकल जाएगा आप उसका मान किसी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 2 किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, समीकरण 1 में x का मान को रख दिए। x का जब मान रखे तो 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 उधर गया कट करके कितना हो गया 12 हो गया। तो अंश हम लोगों को कहता था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न निकालना, और भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। और x और y हमने लेट किया था, x और y लेट किया था ना, तो x का 5 और y का कितना निकाल लिए 12 निकाल लिए। भिन्न हम लोगों का क्या हो गया, तैयार हो गया। शायद इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए ना तो इसको खूब दूर तक शेयर कीजिए, है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में मिल रहे हैं।